नेक्स्ट है ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नेक्स्ट तस्बीह है, अगर आप परेशान हैं तो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना भी कोई मुसीबत ज़दा हो, परेशान हो, ये पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी सारी परेशानियाँ दूर फरमाएगा। आपको क्या करना है, ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना है। इंशाल्लाह जो आपकी परेशानियाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट अम्ल है या लतीफ़ो या वदूदो। नेक्स्ट अम्ल आपका किसका है, या लतीफ़ो या वदूदो। इसको आपको किस तरह पढ़ना है कि जब भी आप खाना बनाएं, ठीक है, यानी कि घर में खाना बनाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद इस इस्म मुबारक का विर्द जारी रखा जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर से लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, घर में मोहब्बत पैदा होगी, प्यार होगा, बीमारियाँ ख़त्म होंगी, बीमारियों से शिफा पाएंगे, तंदुरुस्ती पाएंगे, घर में सुकून होगा। यानी कि सिर्फ आपको इस इस्म मुबारक पढ़ने से आपके घर में जो बेकार की लड़ाइयाँ झगड़े हैं उनसे आपको क्या मिलेगी, निजात मिलेगी। ठीक है, घर बीमारियों से घिरा रहता है तो उनसे भी आपको निजात मिलेगी। करना क्या है, या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो। स्क्रीन पर आपको अम्ल दिया गया है और इसे आप बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद खाना बनाते वक्त इस इस्म को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है या मोइज़ो। नेक्स्ट क्या है, या मोइज़ो। इस अम्ल को, इस लफ्ज़ को किस तरीके से आपको पढ़ना है, जो शख्स जुमा के दिन, ठीक है, यानी कि फ्राइडे को 41 टाइम्स यानी कि 41 बार मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेगा। कब पढ़ना है आपको, फ्राइडे के दिन, यानी कि जुमा के दिन 41 बार मगरिब की नमाज के बाद इस अम्ल को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अम्ल है या मोइज़ो। या मोइज़ो आपका नेक्स्ट अम्ल है और ये अम्ल आपकी इज़्ज़त किससे रिलेटेड है, आपको इज़्ज़त, सम्मान, रिस्पेक्ट, शोहरत अगर आप चाहते हैं तो ये इस्म आपकी इज़्ज़त और शोहरत से रिलेटेड है। करना क्या है आपको, या मोइज़ो, जो भी शख्स जुमा के दिन, ठीक है, एवरी फ्राइडे आप इसे पढ़ सकते हैं, यानी कि हर जुमा को आप इस अम्ल को कर सकते हैं। ठीक है, जो शख्स जुमा के दिन 41 बार मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको इतनी इज़्ज़त देगा कि लोग जब भी उसका नाम लेंगे तो हैरत होगी। करना क्या, या मोइज़ो, इसे आप कंटिन्यू कीजिए एवरी फ्राइडे, यानी कि आप इसको हर फ्राइडे मगरिब की नमाज के बाद पढ़कर दुआ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अम्ल आपकी स्क्रीन पर दिया है। नेक्स्ट अम्ल है आपके रुके हुए कामों के लिए। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, ठीक है, कोई काम फंसा हुआ है और काम नहीं बन पा रहा है और आप बहुत परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ, जब भी कोई मुश्किल पेश आए आपको क्या करना है, चाश की नमाज अदा करनी है। चाश की नमाज अदा करें, सलाम फेरने के बाद 152 यानी कि 152 मरतबा सूरह अलम नसरा पढ़नी है। क्या पढ़नी है, सूरह अलम नसरा 152 बार, और सलाम फेरने के बाद, यानी कि चाश की नमाज के बाद जब सलाम फेरे देन आपको 152 टाइम्स सूरह अलम नसरा पढ़नी है। जिस भी मकसद के लिए पढ़े उस मकसद को अपने जहन में रखें और दुआ करें। इंशाअल्लाह जो भी आपका अटका हुआ काम होगा, रुका हुआ काम होगा, वो आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। ठीक है, यानी कि आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको पूरी अकीदत के साथ, पूरे यकीन के साथ इस अम्ल को कंटिन्यू करना है जब तक आपका काम हो ना जाए, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपका काम, जब आपको लगे कि आपके इख्तियार में अब कुछ नहीं है, सिर्फ दुआ के
जब आप हताश हो चुके हो, मायूस हो चुके हो और कुछ नहीं है आपके इख्तियार में सिर्फ दुआ के, तो आपको करना क्या है, इस दुआ को पढ़ना है। आप दुआ पढ़िए और दुआ कीजिए। या सरियर रिदा, ये लाइंस दी गई है आपको स्क्रीन पर, आप देख कर इसे लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और इसे पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए इसे। या सरियर रिदा इक फिर लेमन लयम लिको इल्लत दुआ, ए बहुत जल्द राजी हो जाने वाले इस बंदे को बख्श दे और दुआ कीजिए। इस जब भी आपको टाइम मिले आप इसे पढ़ें और दुआ करें। नेक्स्ट दुआ है अल्लाहुम्मा हब्बिन अनिल कुलूबे हुमुमन लयमु सिकलाहा इल्ला अंता। आपकी स्क्रीन पर दी गई है अल्लाहुम्मा हब्बिन अनिल कुलूबे हुमुमन लयमु सिकलाहा इल्ला अंता, यानी कि ए अल्लाह दिलों से वो फिक्रे उतार दे जिनके बोझ को तेरे सिवा कोई ठीक से जान भी नहीं सकता। यानी कि जो फिक्र ज़दा है, जिनको भी फिक्रे है, उनके लिए ये दुआ है। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, किसी बात की आपको फिक्र है, तो आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं और अपने लिए दुआ कीजिए। नेक्स्ट है हुवल्लाहुर रहीम। नेक्स्ट अमले है हुवल्लाहुर रहीम। इन लफ्ज़ों को आपको हर नमाज के बाद, जो भी ये लफ्ज़ हुवल्लाहुर रहीम, जो हर नमाज के बाद 7 टाइम यानी कि 7 मरतबा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह शैतान के सर से बचा रहेगा और उसका ईमान पर ख़ात्मा होगा। हर नमाज के बाद आपको कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 7 टाइम्स। 7 टाइम्स आप इसे याद कर लीजिए। नमाज से फारिग होने के बाद हुवल्लाहुर रहीम आपको 7 टाइम पढ़ना है। क्या होगा कि आपको शैतान के सर से बचे रहेंगे। नेक्स्ट है या रज़्ज़ाक़ को। नेक्स्ट तस्वीर है या रज़्ज़ाक़ को, जो आपको फजर की फ़र्ज़ व सुन्नत के दरमियान, जब आप फजर की नमाज़ पढ़ें तो सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 41 दिन तक आपको 550 यानी कि 550 बार इस तस्बीह को पढ़ना है और जो भी दौलत के ख्वाहिशमंद है अल्लाह ताला उनकी ये दुआ कबूल फरमाएगा। पढ़ना कैसे है? आपको फ़र्ज़ की नमाज जब भी करें आप तो 2 सुन्नत के बाद 41 दिन 550 बार आपको ये तस्बीह पढ़नी है। ठीक है, 550 टाइम्स। नेक्स्ट अमले है नींद आने से पहले एक तस्बीह पढ़नी है आपको। यानी कि जब भी आप सोने जाएं, उस सोने से पहले आपको एक तस्बीह पढ़नी है। वावज़ू हालत में आप लेटे और सोने से पहले अव्वल व आखिर यानी कि शुरू में और एंड में आपको एक एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है और दरमियान में एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा आपको इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़नी है। ठीक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। नींद आने से पहले बावज़ू होकर आप लेटे और जब आपको नींद आने लगे तो आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिया है, आप देख लें इसको। जब आप ये तस्बीह पढ़ लेंगे तो उसी वक्त हाथ उठाकर अल्लाह पाक से आपको दुआ मांगनी है। या अल्लाह मेरी दौलत की रिस्क की परेशानियों को ख़त्म फरमा, मेरे लिए भी कोई ऐसा वसीला बना दे कि मेरे पास भी दौलत और रिस्क आ जाए। इस तस्बीह को आपको ध्यान रखिएगा बावज़ू होकर। ठीक है, जब भी आप सोने जाएं तो वज़ू करके लेटे और जब आपको नींद आने लगे देन इस तस्बीह को आप पढ़ें और दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर पूरी होगी। कंटिन्यू कीजिएगा। नेक्स्ट